जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। श्लोक संख्या नंबर 5, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम योग। जय जय श्री हित हरिवंश। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञ, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यतत। भगवान जी कहते हैं इस श्लोक को अपना जीवन बना लो, किंचित भी संशय नहीं करो। अगर पूरी गीता नहीं पढ़ सकते तो कोई ना, इस श्लोक को कंठस्थ करो और पूरी गीता का इसमें निचोड़ है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन इस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से, जिसका मान नष्ट हो गया हो, जिसको कोई मान अभिमान बेइज्जती इज्जत किसी चीज से कोई मतलब ना हो, जिसका मोह नष्ट हो गया हो, कोई अटैचमेंट किसी चीज से कोई आसक्ति वो ना हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो। यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं आसक्ति एक बहुत बड़ा दोष है। जिसने आसक्ति रूप और मोह रूपी दोष को जीत लिया हो, ऐसा व्यक्ति, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जो नित्य हर समय परमात्मा में विश्वास करता हो, जो नित्य हर समय परमात्मा को जपता हो, ऐसी जो नित्य हर समय परमात्मा के बारे में सोचता हो, उठते बैठते हर कार्य उसका परमात्मा के लिए हो। भगवान जी कह रहे हैं जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है। और फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, जिसके मन में कोई भी भौतिक कामना नहीं बची, कोई भी भौतिक कामना से वो फ्री है, ना उसको कुछ चाहिए, बस परमात्मा की सेवा में उसने अपनी नित्य बुद्धि लगा रखी है। और फिर उसके बाद भगवान जी कह रहे हैं नेक्स्ट क्या प्री रिक्विजिट है? वो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त, जिसके मन में ना सुख है ना दुख है, किसी सिचुएशन में ज्यादा हर्षित नहीं होता, किसी सिचुएशन में ज्यादा दुखी नहीं होता। वो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त है। जहां पर भी सुख और दुख की बात आती है वहां द्वंद्व बुद्धि हो जाती है। जहां हमारा मन खराब होता है वहां में दुख होता है, जब हमारा मन खुश हो जाता है वहां हम सुखी हो जाते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं वो किसी भी प्रकार की द्वंद्व बुद्धि में एग्जिस्ट ना करता हो, समभाव रखता हो हर समय, सौम्य बुद्धि हर समय। फिर आगे जन भगवान जी बोल रहे हैं ज्ञानी जन। ऐसा कौन है? ऑर्डिनरी बंदा तो ऐसा सब कर नहीं सकता, इसलिए भगवान जी कह रहे हैं जो ये सब काम कर लेता है ऐसा ज्ञानी जन। इसका मतलब उसको ज्ञान हो गया है और वो इस ज्ञान के सिचुएशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। कौन सा अविनाशी परम पद? आत्मा का परमात्मा से संगम। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान जी कह रहे हैं जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने हर समय हर किस्म के भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, जो जानते हैं कि सरेंडर इज द ओनली ऑप्शन, शरणागत होना ही हमारा जीवन है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं,
वो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए संसार रूपी वृक्ष को काटने के लिए मान अपमान मोह से ऊपर उठना पड़ता है। सांसारिक विषय त्यागने पड़ते हैं। इस विषय रूपी जीवन से हम मोह और आसक्ति की वजह से इतने लिप्त रहते हैं। बुरी संगति को अगर हम त्याग देते हैं, सत्संगति में रहते हैं, तो द्वंद बुद्धि से ऊपर उठ सकते हैं। हम लोग क्या है, सोसाइटी के स्टेटस के मारे हर एक्शन करते हैं। अगर इन सब चीजों से, प्रतिष्ठा के मोह से हम हट जाते हैं और ऐसे लोगों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं जो केवल कर्तव्य कर्म फल बुद्धि के बगैर दिमाग अपना चलाते हो या उसमें रहते हो, तो हमारे को पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सांसारिक कामनाएं मन में द्वंद बुद्धि लाती हैं, यही सुख दुख को इन्फ्लुएंस करती हैं और द्वंद्वों में हमको डालती हैं। प्रभु हमारे द्वंद से परे हैं। अगर हम ये भेद बुद्धि से निजात पाएंगे तो हमारे परमात्मा हमको सामने खड़े मिलेंगे। श्लोक संख्या नंबर 6। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि। वही मेरा परम धाम है। भगवान जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं वो मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि से प्रकाशित होता है, ना बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौटते। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सांसारिक पेड़ को काटने के बाद परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा चैप्टर 1 से मोक्ष और सरेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे मुझ पर भरोसा रखो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तुम मोक्ष की तरफ अपने एफर्ट्स उठाओ, भेद बुद्धि छोड़ दो। भेद बुद्धि रहित रहने की बार बार भगवान जी बात करते हैं। अब परम धाम क्या चीज है? भगवान जी कह रहे हैं कि अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो तो आप मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। परम धाम क्या है? सूर्य की तेज किरणें हमको ऊर्जा देती हैं, रोशनी देती हैं, परंतु परम धाम बिना सूर्य के हजारों सूर्य की तरह चमकता है। ना वहां सूर्य है, ना वहां चंद्रमा है। इस धाम की रोशनी पर कोई असर नहीं पड़ता सूर्य और चंद्रमा से। ये परमात्मा के द्वारा प्रकाशित है। ये परमात्मा हमारा हर प्राणी का गंतव्य यही जगह है, क्योंकि यहाँ परमात्मा स्वयं विराजते हैं। उनकी रोशनी से रोशन है ये सारा एरिया। और भगवान जी कह रहे हैं कि ना वहाँ अग्नि, ना बिजली, ना चंद्रमा, ना सूर्य, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बिछड़ा हुआ जीव परमात्मा के पास वापस आ सकता है अगर वो परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चले। सब इसके बारे में हम लोग बात जरूर करते हैं, परंतु क्या हम परम धाम जाने के बारे में असलियत को समझ पाते हैं? उसकी नेसेसिटी हमारी लाइफ में हम समझ पाते हैं? श्लोक संख्या नंबर 7। इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। फिर से पढ़ती हूँ। इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। कौन है सनातन जीवात्मा? सनातन जीवात्मा है हमारी आत्मा जो परमात्मा से बिछड़ी हुई है। तो भगवान जी कह रहे हैं इस देह में, इस शरीर में जो ये सनातन जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। आत्मा चुंबक की तरह है। जैसे ही प्रकृति के साथ इसका कोई कांटेक्ट होता है, 3 गुण जाकर इस पर चिपक जाते हैं जोर से। और फिर क्या होता है? इंद्रियां इतनी इन्फ्लुएंस हो जाती हैं 3 गुण और इन चीजों से, वो मन बिल्कुल उच्छृंखल हो जाता है और इंसान को सही रास्ते नहीं चलने देता। प्रकृति के गुणों से पूरा का पूरा प्रभावित मन छटपटाने लग जाता है और लोगों को इधर उधर भटकाने लग जाता है। सिवाय परमात्मा के हर द्वार को खोलता है, परंतु पीछे मुड़कर नहीं देखता कि मैं घर कहाँ से निकला, मेरे वापसी का घर रास्ता क्या है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, भगवान जी कह रहे हैं। बद्ध जीवन के कारण वो 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं डेस्परेटली, और उसके बीच में मन भी सम्मिलित है। सबसे ज्यादा बेईमान हमारा मन है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो इधर उधर की चकाचौंध से एकदम क्या कहती हैं, आंखें चुंधिया जाती हैं, वैसे इंद्रियां चुंधिया जाती हैं
और उसके बाद हमारा मन बिल्कुल बेहाल होकर इंद्रियों के पीछे 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 चलता रहता है और आगे को ले जाता रहता है, हालांकि हमारा रास्ता शाश्वत वृक्ष में ऊपर की ओर, परंतु हम नीचे की ओर घुसते रहते हैं। इसीलिए भगवान जी ने शुरू में बोला था, विरक्ति की कुल्हाड़ी से उसको काट डालो, फ्री हो जाओ उसको काट कर, पर जब तक आप काटते नहीं तब तक आप इससे बच नहीं सकते। जब श्री कृष्ण प्रकृति की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उसमें अपना ब्रह्म अंश दे देते हैं। उस ब्रह्म अंश से जीव की उत्पत्ति होती है और अनेकों जीवात्माएं पैदा हो जाती हैं। इसको समझाते हुए भगवान जी कहते हैं कि संसार में प्रत्येक शरीर में जो स्थित जीवात्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। हर एक प्राणी में ब्रह्म है, श्री कृष्ण का ही वो एक अंश है, और ये प्राणी मन और इंद्रियों द्वारा प्रकृति के चकाचौंध में काम करने लग जाता है। प्रकृति के 3 गुण इसके चालक बन जाते हैं और वो जो जीवों से करवाते हैं, करवाना चाहते हैं, वो जीवों से करवाता है। किसके थ्रू? उसके मन के थ्रू। प्रकृति का बनकर रह जाता है। वो करता है इसीलिए जब वो हमारे अंदर का ब्रह्म आवाज लगाता है, सिर्फ तभी हम सही रास्ते जा सकते हैं, वरना नहीं। पर इंसान क्या सोचता है कि मैं हूं करता, जबकि परमात्मा परम करता है, जबकि परमात्मा ही सब कुछ है। वो परमात्मा को समझने लगता है कि ये तो मेरे ही चक्कर में है, मैं भी तो इनका ही अंश आत्मा हूँ, तो मेरे में वही क्वालिटीज है जो भगवान में, और वो अपनी असलियत को भूल जाता है कि मैं तो सिर्फ उनका अंश मात्र हूँ, परमात्मा नहीं। भगवान जी को जो पाने की कोशिश करता है और जो उस स्टेप्स उठाता है उस डायरेक्शन के अंदर, अपने गुणों को ऊपर काबू करने की कोशिश करता है, तो माया और प्रकृति ऐसे व्यक्ति को देखकर आह्लादित होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति एक्चुअली भगवान जी की तरफ जाना चाहता है। और आप देखो, माया बहुत कम ऐसे व्यक्ति को परेशान करती है जिसकी पूरी क्लियर सोल हो, जिसकी पूरी क्लियर बुद्धि हो, और जो सतोगुण में एग्जिस्ट करता है, उसको माया भी पूरे चांसेस देती है कि वो भगवान जी के पास जा सकते हैं। मीराबाई का ही केस ले लो, इसके अंदर उनको पूरी, हालांकि वो ऐसी सिचुएशंस में फंसी हुई थी, परंतु क्योंकि उनको ना कोई कामना थी, ना उनकी कोई द्वंद बुद्धि थी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो जहां एग्जिस्ट करती थी, माया वहां उनका रास्ता बनाकर उनको परमेश्वर से मिला देती थी। श्लोक संख्या नंबर 8। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहधारियों, राम राम, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसी में चला जाता है। इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जब तक इस शरीर की अवधि है उसमें जीवात्मा का निवास होता है, परंतु जब शरीर का टाइम खत्म हो जाता है तो आत्मा अगले शरीर की तलाश में शुरू हो जाती है। वो निकलकर अगले शरीर में जाने को सज्ज हो जाती है। लेकिन दूसरे में जाने के भगवान जी कह रहे हैं कुछ आधार होते हैं, कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। पहला कर्म, क्या कर्म करके आए हम? 6 इंद्रियों के कार्यों के संस्कार भी तो हमारे साथ चल रहे हैं। इससे आत्मा दूसरे शरीर में जाते ही वो प्रक्रिया एस्टेब्लिश कर लेती है जिस शरीर में वो घुसती है, उसके हिसाब से अपना बैग लेके गई होती है। जैसे आप समझो आत्मा के हाथ में एक बैग है, उसमें उसके सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का हिसाब किताब है, और उसके कर्म फल का सारा हिसाब किताब है। दूसरे शरीर में जाएगी, वो बैग खुल जाएगा। जैसे हम किसी न्यू टाउन में जाते हैं, रेंटेड अकोमोडेशन से दूसरे घर में जाते हैं, तो हम अपनी सारी बोरिया बिस्तरा भी तो साथ लेके जाते हैं ना, और वहां जाकर वो बोरिया बिस्तरा खोलकर दोबारा से लाइफ रिज्यूम करते हैं। हमारे पास पहले का सामान पड़ा होता है, बिल्कुल आइडेंटिकल तरीके से आत्मा जाती है, उसके पास रेंटेड अकोमोडेशन में से सामान चल रहा है, वो जाकर वहां खोल देती है। कुछ सामान बेकार लगता है उसको फेंक देती है, धीरे धीरे उसको बेकार लगता रहता है, उसको रिप्लेस करती रहती है अच्छे के साथ। यही हमारा काम। बुरी चीजें, तमोगुण, रजोगुण को हमको घर से बाहर फेंकना है और नई स्वच्छ अच्छी बेडशीट्स लगाकर, नई स्वच्छ अपनी अलमारियां कर कर न्यू लाइफ को एम्ब्रेस करना चाहिए। जैसे भगवान जी कह रहे हैं, जैसे वायु
क्योंकि गंध एक से दूसरे स्थान पर चली जाती है, वैसे ही हमारा एक्शन है। चाहे सोच भी ले, उसका भी हिसाब किताब हमको देना पड़ेगा। वो भी अगले शरीर में हमारे से सोच का भी जो कर्म फल है वो भी हमको मिलेगा, वो भी हम साथ में लेकर जाएंगे। कुछ भी सोचने, भगवान जी के नियम अनचेंजेबल है, वो कह रहे हैं। जैसे वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को दूसरे शरीर के लिए त्याग दे। श्लोक संख्या नंबर 9। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, नींद, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त कर लेता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वो इंद्रियों विषयों के विशेष समुच्चय का भोग करता है। क्या बोल रहे हैं भगवान जी कि ये जो जीव आत्मा है वो श्रोत्र, चक्षु, त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। भगवान जी बता रहे हैं कि ये एक, जैसे क्या कहते हैं, पैकेज डील होती है ना, एक पैकेज डील है। 1 मिनट लगता है हम लोगों को फिसलने में। जैसे हमने पहले भी बात करी थी, विश्वामित्र जी थे, उनके आसपास मोहिनी आई तो वो फिसल गए, इतने बड़े ऋषि महाराज। तो इसका मतलब किसने उनको उच्छृंखल किया? उनके मन ने, उनकी इंद्रियों ने। हालांकि ये सब परमात्मा की लीला थी, इतने बड़े ऋषि कभी ऐसे नहीं कर सकते थे, परंतु ये हम लोगों को सीख सिखाने के लिए कि ये सब कुछ इसलिए होता है अगर हम अपने मन और अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं लगाते। एक शरीर से दूसरे शरीर में हम जा रहे हैं, ये हमारा कार्यक्रम चलता ही रहेगा। पैदा होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। पिछले जन्म के जो संसार है, जो संस्कार हैं, वो हमारे साथ दूसरे शरीर में जाता रहेगा। दूसरे शरीर में जाते ही सेम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हमारे कान, नाक, हाथ, मन, आंख, त्वचा, जीव, ये सब विषयों का भोग करते रहेंगे और उनसे आकर्षित होते रहेंगे, भौतिक चीजों से, जगत से, और अलग अलग कर्म के चक्कर में फंसते रहेंगे। कर्म की गठरी इतनी भारी है कि हमको बैठने नहीं देगी चैन से। उसका हिसाब किताब हमको हर समय, हर पल करना पड़ता है। हमारी लाइफ में जो हमको चैलेंजेस मिलते हैं उसके हिसाब से, और अगले जन्म की तैयारी करना भी आवश्यक है। अगर हम पुराने जन्म को ही भोगते रहेंगे तो अगले जन्म की तैयारी कब करेंगे? इसी के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि आत्मा को अगर सीधा परमात्मा के धाम पहुंचाना है तो परमात्मा के नाम को लेकर, नाम जप कर कर अपने आप को निर्माण मोहा जित संग दोषा, उसी उसी तरीके से हम अपने आप को चला सकते हैं, वरना कभी नहीं चला सकते। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञे, गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्यपता। सिर्फ यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। 5वें श्लोक से आगे तक पढ़ते हुए विश्राम करती हूँ। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वो इस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वो मेरा परम धाम, ना तो सूर्य, शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। भगवान जी बोल रहे हैं कौन से शाश्वत राज्य को? वो मेरा परम धाम, ना तो सूर्य ना चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि ना बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं मेरे शाश्वत धाम में, वो इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौट कर आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वो 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देवात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के अलग, अब भगवान जी बोल रहे हैं नया शरीर आया तो उसको नए प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर सपुंजित है। इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। वो मूर्ख ना तो ये समझ पाता है कि जीव
किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना वो ये समझ पाता है कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, वो ये सब कुछ देख लेता है। यहाँ भगवान जी क्या बोल रहे हैं आखिर में? भगवान जी कह रहे हैं शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाला विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानता है। ये उन मूर्खों के बारे में बात कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है। ना वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो काम कर रहा है, ना वो ये समझ पा रहे हैं कि भी शरीर ही इसको भोग रहा है, आत्मा नहीं। और ये भी नहीं समझ पाते कि शरीर बार बार मरकर फिर आत्मा दूसरे शरीर में जा रही है। परंतु जिनकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं, वो ये सब कुछ देख सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदयस्थ हित प्रभु को नमस्कार करती हूँ। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदयस्थ भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को मेरा नमन। परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त होती है, जन कल्याण का पथ मिलता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। परंतु इसमें जो त्रुटियां, हल्कापन और कमियां हैं, वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार करिए। यदि अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी मेरे हित प्रभु से प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो, ये विनती है प्रभु आपसे। अपने चारों हाथों की छाया हम पर हर समय रखना। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रस पे, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल्प तरु से। निकसे कुन थाड़े भय भुजा परस्परन, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश। रसना कटो जो अन रटो निरखे अन फुटो नैन, शवन फुटो जो अन सुनो बिन राधा यश में। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। राम राम जी सबको, जय जय राम। राम 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 जी, राम राम जी सबको। राम राम जी।